एक यहाँ पर पेपर फैक्ट्री की योजना थी, मशीनें आ गई, भवन बन गया, लेकिन बाद में ऐसी सरकार आई जिसके समय में बिहार के सभी उद्योग बंद हो गए। एक ग्रीन प्लग एंड प्ले संरचना का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, जो आने वाले समय में झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मधुबनी जिला और बिहार की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देगा। हम निवेशकों को एक पहले से बना हुआ संरचना उपलब्ध कराते हैं कि वो जाएं, उनका इनिशियल कॉस्ट बचता है, समय बचता है। आप मशीन लेके आइए और अपनी इकाई का आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कि एक पिता ने बुनियाद डाला और उस बुनियाद को जो है वो खत्म ही कर दिया गया और एक पुत्र ने उस सपना को जो है आज साकार किया। देखिए, प्रारंभ में मैंने इसलिए कहा कि मेरे लिए भावुक क्षण भी है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर से देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर के जिस जमीन पे हम अभी मौजूद हैं, खुद मंत्री जी ने कहा कि ये चुनाव के समय में हो या फिर आम दिनों में भी एक प्रायोवाद का विषय बना हुआ था। और यहाँ जो है वो दशकों पहले जो मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के समय में यहाँ पेपर मिल का जो है वो बुनियाद डाला गया था, लेकिन वो आबाद होने से पहले ही वीरान हो गया और जिसको एक नायाब रूप जो है वो आज आपने दिया है। प्रथम चरण का जो है वो शिलापट का आज अनावरण आप दिया है। नहीं, देखिए, मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है और बहुत प्रसन्नता का भी विषय है। एक तो आपने ठीक ही कहा कि एक निर्माण रखी गई थी बिहार की प्रगति के लिए। एक यहाँ पर पेपर फैक्ट्री की योजना थी, मशीनें आ गई, भवन बन गया, लेकिन बाद में ऐसी सरकार आई जिसके समय में बिहार के सभी उद्योग बंद हो गए और ये कहीं ना कहीं बंद, ये एक बिहार में बंद पड़े उद्योगों का एक स्मारक जैसा बन गया। और ये हमेशा से क्षेत्र के लोगों के लिए विषय था, क्योंकि यही युवाओं की उम्मीदें थी कि अगर फैक्ट्री चलता तो हमको रोजगार अपने घर में मिलता। और हम उसी कड़ी में आज मुझको एक ये ऐसा अवसर मिला कि उस बंद पड़े पेपर फैक्ट्री को हटा के उसके जगह एक ग्रीन प्लग एंड प्ले संरचना का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, जो आने वाले समय में झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मधुबनी जिला और बिहार की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, ग्रीन बिल्डिंग है तो पर्यावरण फ्रेंडली है, जो पूरे विश्व की दृष्टि है पर्यावरण संरक्षण के लिए, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार आने वाले समय में उपलब्ध होगा। ग्रीन इसमें जोड़ दिया गया है, क्या है इसका? देखिए, ये ग्रीन से अभिप्राय है क्योंकि हम औद्योगिक क्षेत्र, जो बिहार में 84 औद्योगिक क्षेत्र है, उन औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले समय में ग्लोबली आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर कि जो उत्पाद ग्रीन पद्धति से आते हैं, जहां पे पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण का दोहन नहीं होता है, उन प्रोडक्ट का या उन कमोडिटी की मांग ज्यादा होती है। उद्योग विभाग ने भी ये सोचा कि नहीं, आने वाले समय में जो भी निर्माण अपने औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं उसको ग्रीन बेस हम करें, ताकि वो इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली ना हो। सोलर बैकअप के साथ साथ जल संरक्षण, जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर रिसाइकलिंग है, जो यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सब के साथ होगा। छोटी छोटी चीजों का भी हम कंस्ट्रक्शन में भी हम ध्यान रख रहे हैं। किस तरह का उद्योग यहाँ होने वाला है? देखिए, क्योंकि ये नगर परिषद क्षेत्र है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी घनी आबादी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वैसा उद्योग तो नहीं आ पाएगा जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग कहें या जिससे प्रदूषण होने की संभावना है। तो मेरी जितनी समझ है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ उद्योग या वैसा उद्योग जहाँ पे स्टिचिंग, सिलाई की आवश्यकता होती है, जैसे गारमेंट्स है या बैग्स बनते हैं, उस तरह के उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी संभावना बनेगी। और प्लग एंड प्ले मॉडल है, उद्योग विभाग का बहुत ही सफल प्रयोग है। प्लग एंड मॉडल के ही कारण बिहार में बड़े बड़े निवेश आए हैं कि हम निवेशकों को एक पहले से बना हुआ संरचना उपलब्ध कराते हैं कि वो जाएं, उनका इनिशियल कॉस्ट बचता है, समय बचता है। आप मशीन लेके आइए और अपनी इकाई का आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तकरीबन 55.28% का जो है ये पूरा योजना है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपने पहले ही कहा कि भावुक करने वाला क्षण है कि एक पिता ने बुनियाद डाला और उस बुनियाद को जो है वो खत्म ही कर दिया गया और एक पुत्र ने उस सपना को जो है आज साकार किया? देखिए, प्रारंभ में मैंने इसलिए कहा कि मेरे लिए भावुक क्षण भी है, क्योंकि पेपर फैक्ट्री जो यहाँ पर झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में थी, उसकी जो कल्पना थी, जो उसकी स्वीकृति थी, वो मेरे पिताजी ने, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने ही रखी थी।
और लगभग 4 दशक से अधिक बीत गए, कोई देखने वाला नहीं था। कठिन काम भी था क्योंकि फैक्ट्री के जो अवशेष थे, अब उसका हम क्या करें, लेकिन मुझको ये मौका मिला, ये अवसर मिला बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर कि बिहार के औद्योगिक वातावरण के साथ साथ बिहार के हर एक क्षेत्र में निवेश आ रहे हैं और हम हर एक जगह औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं और उसमें झंझारपुर भी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो नया औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है झंझारपुर में या बिहार के अन्य क्षेत्रों में ही, मधुबनी जिला में भी है या बिहार के विभिन्न जिलों से हमें प्रस्ताव आए हुए हैं। हर एक जिलों में हम औद्योगिक क्षेत्र का भी हम विस्तार कर रहे हैं। जो पंडौल में हमारा किसी जमाने में सूत मिल हुआ करता था, बहुत जल्द वहां पे बहुत बड़ी फैक्ट्री का शुभारंभ होने वाला है जिसमें 2500 से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जो आप देखेंगे कि जो भी अवसर मिल रहा है वहां लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने की दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हम मिलके हम काम कर रहे हैं। संक्षेप में मात्र 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कहा अपने अभिभाषण के दौरान कि लगातार हम लोग अथक प्रयास में हैं कि बिहार का जो है वो औद्योगिक दृष्टिकोण से उत्तरोत्तर हो, तो इसमें पूरे बिहार को आप लेकर के चल रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन और भी बिहार के कई जगहों पे, चाहे वो सूता का मिल हो, चीनी मिल हो, ये तमाम मिलें जो हैं वो अब उनके ध्वंसावशेष ही अब बचे हुए हैं। अब उसका तो पुनः निर्माण तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन नए सिरे से आप लगे हुए हैं। देखिए, मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ, मैं अनेकों जगह इस प्रश्न को उत्तरित कर चुका हूँ। देखिए, अब हम आगे बढ़े, अब नई नई चीजें आ रही हैं। अगर एक समय था जब चीनी मिल थी, चीनी मिल के लिए प्रयास किया गया, वो गन्ना उद्योग विभाग अलग है, मैंने भी प्रयास किया, बाद में भी लोगों ने प्रयास किया। अब अगर वो मिल अगर नहीं हो रहा है तो हम वहां अगर कोई और निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, हमारे पास वहां जमीन है, तो हम निवेश को वो जगह हम दे रहे हैं ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। तो अब हम एक आगे बढ़ चले हैं और हमको लगता है आगे आने वाले समय का सोचना चाहिए। वो एक समय था, वो एक दौर था, हम उसी पर अक्सर बात करते रहते हैं और नई बातें जो हम आगे की सोच है, जो अगर हम पूर्वोदय की बात करते हैं, बिहार के एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बन के पूरी भारत में उभरने की बात कर रहे हैं, हम नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहे हैं, जो नई औद्योगिक नीति 2025 की बनेगी। चीनी मिल भी होगा, आप देखेंगे रीगा जो सीतामढ़ी में चीनी मिल बंद हो गया था, निजी निवेशक आए, उसको उन्होंने लिया, रीगा मिल फिर चालू हुआ। आज भी कोई निवेशक आएगा जिसको लगता है कि चीनी मिल हमको चलाना है, आपके नेतृत्व में विकास होगा औद्योगिक। तो देखिए, चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पर आएगा, मतलब हर एक चीज को चुनाव से क्यों हम देखते हैं? चुनाव तो ऐसी चीज है जो हर एक 5 वर्ष पर आना है। और क्या चुनाव की दृष्टि से हम काम रोक दें? हम काम नहीं करें। देखिए, हम तो अपनी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, उन 1,81,000 करोड़ में 72,000 की स्टेज 1 की क्लियरेंस हमने दे दी। इतनी जल्दी 4 से 5 महीना में हम जिस गति के साथ हम काम कर रहे हैं, नई नई पॉलिसियां बना रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, नए प्रस्ताव आ रहे हैं, तो बिहार का एक नया इमरजेंस हो रहा है, बिहार का एक नया उदय हो रहा है। और मुझको पूरा विश्वास है कि सबों के प्रयास से जो हमारी युवाओं की आकांक्षाएं हैं, हमारी माटी हमारा रोजगार, उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार है तैयार, इस संकल्प के साथ हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी नीतियां अच्छी हैं, लोकेशनल एडवांटेज है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, हमारा जलवायु अच्छा है, हमारी मिट्टी अच्छी है। निवेश जरूर आएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक प्रमुख निवेश का केंद्र बनकर उभरेगा। ये हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे, आज अपने क्षेत्र आए हैं और अपने क्षेत्र के तमाम बासिंदों को आज इन्होंने एक बेहद ही बेहतरीन जो है वो सौगात समर्पित किया है, इको फ्रेंडली सौगात इन्होंने समर्पित किया है। हमसे खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।